हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज कंपेयर करने वाले हैं भाई तीन कार्स को, स्कोडा काइलैक और मारुति ब्रेजा और अपनी किया सिरोस। एक तो भाई सिरोस ना बहुत गलत टाइम पे इन लोगों ने लॉन्च करी है, जहां पे लोगों ने इतने महीनों में सारी वीडियोस देख वेख के कंपेयर करके अपना एक मन बनाया था कि भाई मैं काम करता हूँ, जाके फलनी कार ले लेता हूँ। इन्होंने एंड टाइम पे कार लॉन्च कर दी और लॉन्च ऐसी करी है कि इंजन अच्छा है और प्राइसेस बताए नहीं है, लुक्स जो है समझ नहीं आ रही है अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि इस कार के लिए रुके या ना रुके, क्या करें। वहां पे काइलैक का बेस मॉडल नहीं मिल रहा, ब्रेजा अपनी फेसलिफ्ट नहीं ला रही, मतलब दुनिया भर के सरदर्द है। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाना फिलहाल सही रहेगा, कि पैसे लगा दें, लोन करा लें या फिर थोड़ा सा रुक जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हो, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो वीडियो देख लो, अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ब्रेजा जो बेस मॉडल है आपको 9.5 लाख तक का मिल जाता है। अब रही बात काइलैक की, तो बेस मॉडल तो आपको मेरे चैनल पे पता ही है क्या सीन चल रहा है भाई। ये लोग बेस मॉडल दे तो रहे नहीं है, बस वही है कि 33,000 कार बनाएंगे, 10% देंगे तो वही 3,000, मतलब नंबर लगाओ। मई जून से आपको शायद बेस मॉडल इसका मिल जाए, तो यानी कि आपको इसके ऊपर वाले सिग्नेचर पे जाना पड़ेगा, या फिर अगर रुकना है, वेटिंग में लगना है तो देख लो अगर आपको बेस मिल जाए तो। रही बात सिरोस की, तो सिरोस में क्योंकि भाई एनए इंजन आता ही नहीं है और इनका जो टर्बो इंजन है उसका भाई आपको पता ही है कि किया शुरू से ही आपसे चार्ज लेता आया है। तो भाई कम से कम भी 10 लाख रुपए का या 10.5 लाख रुपए का आप इसे बेस मॉडल मान के चलना। अब वो भी पता नहीं कल को मिलता नहीं मिलता है, क्या सीन। तो कौन सी कार लें तीनों में से? देखो सबसे पहले ना बेसिक समझते हैं क्या है कि किस कार का पर्पस क्या है। आप इन चक्कर में मत पड़ना कि इसकी डायमेंशन ये है, इसका इंजन वो है, फलना है, सेफ्टी क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझो और कौन सी कार आपके लिए क्या लेकर आती है वो समझो। देखो वीडियो पूरी एंड तक देखना, अगर बीच में अपना ओपिनियन लिखने लग जाओगे कमेंट या फिर बीच में हट जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी समझदारी लगेगी। आप जो भी कमेंट करते हो मुझे भी अच्छा लगेगा आपका रिप्लाई करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं देखो ब्रेजा की। अब ब्रेजा का क्या सीन है ना, ब्रेजा की अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं, कहीं स्टैंड नहीं करती इन कार्स के आगे, बिल्कुल मतलब मट्टी पलित। अगर मैं बात करूं इंजन परफॉर्मेंस की, भाई कहीं स्टैंड नहीं करती ब्रेजा। आप, मैं कह रहा हूं ये जो नई वाली गाड़ी है ये ना सिरोस, इससे भी रेस लगवाओगे हारना तय है, काइलैक से रेस लगवाओगे हारना तय है, क्योंकि इन दोनों कार में टर्बो इंजन आता है। पावर और अगर हम बात करें कार के टॉर्क की तो भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आता है। तो ब्रेजा क्या करे, खुदकुशी कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ब्रेजा का ना एक अलग सीन है बिल्कुल। ब्रेजा आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देती है 4 सिलेंडर का। अब इनका क्या सीन होता है ना, ये जो इंजन है, अब मैंने बेइज्जती तो देखो ब्रेजा की बहुत कर दी, थोड़ी सी तारीफ भी कर देते हैं। ब्रेजा एक ऐसी कार है कि जो हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से, चाहे आप मिडिल क्लास हो या फिर आप रिच हो, पर आपको ना कार पे पैसा नहीं लगाना जीवन भर। आई मीन आप एक ऐसी कार चाहते हो, आपने कार ले ली, बस साल में एक बार सर्विस होती है वो कराते रहो और कार अपना 10-15 साल चलाओ। आप इसको 2 लाख चलाओ, 2.5 लाख चलाओ, 3 लाख चलाओ, ये आपका मतलब खर्चा नहीं मांगेगी। जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल वीएफएम प्रोडक्ट, आपने चलाई बेच दी। अब यहाँ पर आप ऐसी उम्मीद मत करना कि बिल्कुल मतलब एक ड्राइव एंथुसियास्ट वाली कार मिलेगी, ड्राइविंग डायनामिक मिलेंगे, पंजा दबाओगे तो कार उड़ती हुई चली जाएगी, इंटीरियर बिल्कुल चमचम मिलेंगे, ये सब आपको ब्रेजा में नहीं मिलता। ब्रेजा मिलती है बिल्कुल मिडिल क्लास सज्जन कार, बिल्कुल मतलब आपने पैसे दिए, आपको एक बड़ी कार मिल गई, डिसेंट इंजन मिल गया, लाइफ अच्छी है, खर्चा कम होगा और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, कल को बेचोगे तो बहुत बढ़िया पैसे दे जाएगी। उसके अलावा ब्रेजा है बिल्कुल भोंडी कार। अब अगर हम कंपेयर करते हैं काइलैक से, तो जो काइलैक है ना इन तीनों कार्स के अंदर सबसे टफेस्ट कंपटीशन में आती है। उसका रीजन ये है, आज के डेट में इन्होंने प्राइसिंग भी सही रखी हुई है। हालांकि बेस मॉडल दे नहीं रहे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सेकंड बेस पे चले जाओ, वो भी ठीक ठाक फीचर आपको दे देता है। इन तीनों कार्स के अंदर सबसे बढ़िया ड्राइविंग डायनामिक्स आपको जो मिलते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे काइलैक में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार के इंजन की, पावर की, टॉर्क की, तो एक बार को हो सकता है कि सिरोस के थोड़े से ज्यादा अच्छे नंबर हो इससे, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इसको भगाओगे ना काइलैक को, तो सिरोस कहीं नहीं स्टैंड करती इसके आगे। इंजन सबसे बढ़िया जो है ना काइलैक का मिलेगा आपको, सेफ्टी, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कार है वो काइलैक है। अब इसका जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सीन बन जाता है ना, वो क्या बनता है दोस्तों, कि ये मेंटेनेंस वाइज काफी महंगी पड़ती है। स्पेशली भाई अगर इसके इंजन में कोई काम आ जाता है तो मतलब बिल्कुल ही मट्टी पलित है, क्योंकि नॉर्मली देखो इंजन इन कार के ना 5-6 साल तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सही चलते रहते हैं। इफ इन केस किसी भाई ने गलत चलाई या कोई गड़बड़ी हो गई, तो जब तक क्या होगा ना, बाद में वारंटी पैक भी नहीं मिलते, कोई सर्विस पैक भी नहीं मिलते इनके, उस टाइम पे बहुत महंगी पड़ने लग जाएगी। आप हाल कि यही ड्रॉबैक है, अदरवाइज इस कार में कोई ड्रॉबैक नहीं है, सबसे बढ़िया कार है कंपैरेटिवली। अगर मैं सिरोस की बात करता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, तो सिरोस का इंजन भी काफी अच्छा है, 1 लीटर टर्बो आता है, तो इसको हल्के में मत लेना। सोनेट वाला इंजन है, बहुत बढ़िया इंजन है इस कार का। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि अपना स्कोडा का जो इंजन है वो 20 है, तो किया वाला भी जो टर्बो है ना, आप इसको 18 मान के चलो। और अगर मैं पावर वर्सेस जो एक ओवरऑल कार के डायनामिक्स होते हैं, मतलब एक प्योर प्लेजर वाली जो चीज होती है,
उसके हिसाब से ब्रेजा को मैं काउंट करूंगा यहाँ पे 15। सो इन शॉर्ट ब्रेजा के इंजन की लाइफ अच्छी है, खर्चा कम है, बहुत स्मूथ है। काइलैक सबसे पावरफुल है, मजेदार है, फन टू ड्राइव है। सिरोस भी आपको वही चीज मिलेगी, बस काइलैक से थोड़ी सी नीचे मान। अब अगर बात देखो सेफ्टी की हो ही रही है तो ब्रेजा बिल्कुल भूंडी। क्यों? आज की डेट में भी भाई ये 2 एयरबैग देते हैं। क्यों देते हैं कुछ नहीं पता, पूरी दुनिया चांद पर जा रही है, ये भाई अभी भी यहीं बैठे हुए करोल बाग में। लोग परेशान है, लिटरली मेरे को कमेंट करते हैं भाई आप ऐसी वीडियो बनाओ, इनको धमकाओ। भाई कैसे धमकाओ और मैं क्या करूं? इंटीरियर अपग्रेड करना नहीं चाहते, ठीक है, 6 एयरबैग देना नहीं चाहते, लोग कुछ मांग ही नहीं रहे भाई। लोग तो ये कह भी नहीं रहे कि 5 स्टार लाओ, लोग तो ये भी नहीं कह रहे टर्बो लाओ, लोग कह रहे हैं भाई जो करना है वो करो, तुम एक काम करो कम से कम 6 एयरबैग डाल दो, इसके इंटीरियर थोड़े से अच्छे कर दो, और अगर इफ इन केस कोई छोटा मोटा चेंज करना है तो फटाफट कर दो ताकि हम इसको खरीद ले, इंतजार मत कराओ। तो सेफ्टी के मामले में मतलब ठीक ठाक है, डिसेंट है। 4 स्टार ग्लोबल अनकैप से थी, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। और अगर हम बात करें काइलैक की, अगेन टफेस्ट कॉम्पिटिशन में आती है, 6 एयरबैग है। स्कोडा वोक्सवैगन जान इसलिए जाती है भाई, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है कार की, सेफ्टी के मामले में बिल्कुल बढ़िया। कंपैरेटिवली इस बार सिरोस भी पीछे नहीं है। सिरोस ने आपको लेवल 2 एडास दे दिया, सिरोस आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स दे रही है, काफी कुछ कर दिया। बस जो एक चीज डामाडोल है ना कि इनका जो पास्ट है कार्स का, लोगों को थोड़ी सी रियलिटी पता है कि उतनी मजबूत कार नहीं बनाते, बोल देते हैं पर करते नहीं है। बट जितने सेफ्टी फीचर इस बार इन्होंने डाले हैं उतने बाकी कार्स में मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं। तो इस बार डेफिनेटली 5 स्टार ले आएगी भारत एनकैप में। अब यहाँ पे ना सिरोस के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। इन्होंने भाई सिरोस बनाई अपने K1 प्लेटफॉर्म पे। K1 जो इनका प्लेटफॉर्म है ना, उस पर पता है कौन सी कार्स बनी हुई है इनकी? Hyundai एक्स्टर, ग्रैंड i10। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाई आपने, ठीक है, तो इस पे K2 प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज करा गया जो आपका वेन्यू में भी यूज होता है, ठीक है, आई थिंक क्रेटा में भी यूज होता है। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, कल मैंने इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करके ना वीडियो बना के डाली थी, उसमें ना मैंने एक चीज पढ़ी थी, इसके के प्लेटफॉर्म के आगे ना ऐसे लिखा हुआ था रीइंफोर्स करा इस प्लेटफॉर्म को। तो यानी कि भाई मतलब रीइंफोर्स मतलब या तो इसको ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मैंने काफी सोचा कि यार ऐसा उन्होंने क्यों करा होगा, कोई कॉस्ट कटिंग करी है, क्या करा है? तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मिला, पर जितना मुझे समझ में आता है, अगर आप कभी एक्स्टर में बैठे हो ना कार में, तो एक्स्टर में बैठ के ना आपको स्लाइटली वो थोड़ी सी ऊंची भी आपने नोटिस करा होगा लगती है, और उसका जो लेग रूम है सही लगता है। हालांकि वो भी 4 मीटर की ही कार है, पर उसमें जो स्पेस मैनेजमेंट है ना थोड़ा सा सही है। तो या तो क्योंकि इनको एक डिसरप्टिव काम करना था, व्हील बेस बढ़ाना था, थोड़ा सा मतलब ज्यादा ब्रीदी कैबिन देना था, तो शायद इन्होंने जो है K1 प्लेटफॉर्म को चूज किया है। अदर देन दैट जो अपनी काइलैक है वो MQB प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार, वो तो बिल्कुल मतलब ट्रस्टफुल प्लेटफॉर्म है। ब्रेजा भी ग्लोबल सी पे आती है, जिसपे अपनी क्या कहते हैं हाई राइडर भी बनी हुई है, विटारा भी बनी हुई है। तो सेफ्टी के मामले में भाई सबसे पहले मैं रखूंगा स्कोडा काइलैक को, उसके बाद क्योंकि इसमें एडास वगैरह आ गया है तो रख देते हैं भाई सिरोस को, और ब्रेजा भी ठीक ही है क्योंकि 4 स्टार ग्लोबल अनकैप थी, बाकी 6 एयरबैग नहीं दे रहे, इसीलिए मैं इसको थर्ड पे रख रहा हूं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना कार की रोड अपीयरेंस और कार के लुक्स के मामले भी। देखो मुझे पर्सनली ना जिस तरीके की लुक इन लोगों ने इस कार की बनाई सिरोस की, आई एम नॉट रियली फैन ऑफ इट, और ये सब्जेक्टिव बात है, किसी को भी कोई भी कार की लुक पसंद आ सकती है। तो इसकी लुक्स के बारे में अगर मेरी कल वाली वीडियो पे जाके आप कमेंट पढ़ोगे ना लोगों के, वैगनआर अल्ट्रा प्रो मैक्स, वैगनआर को स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए, कूड़ा कार है, बकवास कार है, आई मीन भाई मुझे तो समझ में भी नहीं आया, मैं उन पर रिएक्ट क्या करूं। इतनी बेइज्जती तो भाई मतलब किसी की नहीं हुई थी। कहां हम लोग स्कोडा काइलैक को बेकार बता रहे थे भाई, स्कोडा काइलैक तो फिर भी काफी अच्छी लग रही है उसके हिसाब से। सो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है रोड अपीयरेंस के मामले में ब्रेजा के टाइम पे लोगों ने इतने कभी बुरे कमेंट नहीं करे, काइलैक के टाइम पे भी थोड़े मोड़े करे थे कि यार पीछे से और अच्छी हो सकती थी, पर भाई जो बेइज्जती के नमकीन इस बार ये सिरोस को दिए गए हैं ना लोगों के द्वारा, ये तो बिल्कुल ही भाई। एक भाई ने तो पता नहीं क्या ही कमेंट करा था, मेरी नजर में आया था वो, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं कुछ काम करने लगा कि अभी रुक जाओ, अगले साल ये पतीसे के डिब्बे के साथ तुम्हें डिस्काउंट होके मिलेगी जिस तरीके की शक्ल बनाई है। मतलब भाई आप लोगों का ह्यूमर तो यार ताली बजती है आप लोगों के लिए। इसके अलावा देखो सिरोस एक जगह पे टॉप करती है, वो है फीचर्स के मामले में। इस कार का फीचर्स, कार के इंटीरियर्स, ये बाकी जो दोनों गाड़ी है ना जो हीरो बन रही है काइलैक और ब्रेजा, ये पानी पीते नजर नहीं आती। बहुत ही सुंदर इंटीरियर, बहुत ही प्रीमियम काम, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स, एडास लेवल 2 360 कैमरा, आई मीन इतने भर भर के फीचर डाले हैं। मतलब कल वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी तो, मैंने सारे फीचर एक्सप्लेन करे हैं। रिक्लाइनर सीट्स डाल दी, वो भी आगे पीछे भी हो सकती है। दैट्स रियली स्मार्ट फ्रॉम किया कि भाई आप बूट स्पेस को भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो, यानी कि सीट आगे कर लो पीछे कर लो। जो बूट स्पेस हमारा कई बार आइडल पड़ा रहता है, उसमें भी वहां पे इन लोगों ने थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाई है, सो आई रियली अप्रिशिएट इट। सो एक जो कार का लॉजिक होता है फ्यूचरिस्टिक कार होने के हिसाब से या फिर फीचर्स के हिसाब से, प्रीमियमनेस के हिसाब से,
डेफिनेटली सिरोस आगे चली जाती। अगर आपको एक बीच की कार चाहिए कि भाई मतलब जितने फीचर्स नेसेसरी आपको चाहिए तो उतने आपको काइलैक में मिलते हैं, जिसमें आपको ड्राइविंग का जो प्लेजर है वो मिलता है, सेफ्टी मिलती है। और अगर आपको बिल्कुल एक ऐसी कार चाहिए कि भाई मुझे बस फालतू का पैसा लगाना ही नहीं है, क्योंकि देखो एक बात तो सच है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिरोस के अंदर ट्रिनिटी डिस्प्ले है, 3 डिस्प्ले है, ठीक है। अब उसके अंदर उसका अलग यूआई है, पूरा अलग चिपसेट सिस्टम होगा, 100 चीजें होंगी। तो जब कल को प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा खर्चा ही बनता है। बट सिंपल सी बात है, इफ यू आर बाइंग द टेक्नोलॉजी यू हैव टू पे फॉर इट। कंपैरेटिवली अगर आपका माइंडसेट अलग है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई भी कार को बुरा नहीं बोल रहा हूं, इनकी खूबियां मैं आपको समझा रहा हूं। ब्रेजा एक ऐसी कार है ना कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाओ, एलॉय लगाओ, अपनी चलाओ। अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जर्नी करनी है, यहां से वहां जाना है, वहां से आना है। सो आई गेस आप समझ रहे होगे कि काइलैक का क्या सीन है, ब्रेजा का क्या सीन है और सिरोस का क्या रोल है। सिरोस एक ऐसी डायरेक्शन दे रही है ना यहाँ पे, मतलब हमारी कार इंडस्ट्री को ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कहां तक टेक्नोलॉजी को लेकर जाया जा सकता है कार के लुक्स के अलावा। मुझे बार बार कार के लुक्स की याद आ जाती है भाई, सस्ती डिफेंडर, चपटी पंच, पता नहीं भाई क्या क्या कमेंट लोगों ने करे हैं। किसी भाई ने तो पूरी एक लिस्ट से लिख रखी थी कि आगे से पंच, पीछे से वैगनर, साइड से डिफेंडर, थोड़ी सी किया मतलब यार, मतलब आई वाज अमेज्ड भाई, मतलब लिटरली मजा भी आ रहा था कमेंट पढ़ के और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं उन पे क्या रिएक्ट करूं। तो एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। अगर आप एक बिल्कुल सेफेस्ट कार ढूंढ रहे थे कि मतलब आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और आप कार की मेटल शीट क्वालिटी को भी कंसिडर करते हो कि जो कार का इनिशियल शेल है वो स्ट्रांग हो, तो उस केस में मैं काइलैक को पिक करूंगा। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो कि ADAS 360 कैमरा, इस तरीके की एडवांस चीजों पे बेस्ड सेफ्टी आपको प्रोवाइड करे, तो उस केस में सिरोस की तरफ आपको जाना चाहिए। पर अगर आपको VFM कार चाहिए कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा मतलब सेफ्टी से भी कर सकते हो, 4 स्टार में भी आपका काम चल जाएगा, तो ब्रेजा की तरफ उस केस में जाना ज्यादा समझदारी बनती है। अगर हम बात करें कार के ड्राइविंग प्लेजर की, तो पहले पे मैं काइलैक को रखूंगा, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं। सेकंड पे मैं रखूंगा सिरोस को, ये भी मैं ओपनली कह रहा हूं। लास्ट में मैं ब्रेजा को रखूंगा, क्योंकि ब्रेजा वो कार नहीं है कि आप पंजा भगा के उड़ाओ, कार को दौड़ाओ। इन शॉर्ट, अगर आप हाईवेज पे भी काफी ज्यादा जाते हो और हिल्स वगैरह पे भी काफी ज्यादा जाते हो, तो हाईवे की प्रायोरिटी के हिसाब से मैं काइलैक को रखूंगा। उसके बाद आप सिरोस और ब्रेजा दोनों ले सकते हो। ब्रेजा में आपको एक एडवांटेज ये होता है कि सिटी में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, माइलेज अच्छी निकाल देती है। हिल्स पे अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि NA इंजन है, तो लोअर RPMs में कोई टर्बो लैग नहीं आते, कुछ नहीं आते। बाकी खर्चा अगर आपको कम चाहिए तो डेफिनेटली ब्रेजा की जो मेंटेनेंस है, पार्ट्स की कॉस्ट है, सर्विस लेबर कॉस्ट है, वो भी आपको लॉन्गर टाइम में कम पड़ती है। रीसेल कार की अच्छी निकल जाती है। पर सच रहेगा, 6 एयरबैग नहीं देती, भूंडी कार, इंटीरियर सबसे बेकार, भूंडी कार। बाकी इसके अलावा कुछ खास बुराई करने के लिए मेरे पास है नहीं। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने काफी इन डेप्थ आपसे बात करी है, थोड़ी आपको क्लैरिटी आई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।